देखो अपन ने इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था सिनैप्स के थ्रू ट्रांसमिशन। किसके थ्रू? सिनैप्स के थ्रू ट्रांसमिशन। देखो ये क्या है अपना एक्सॉन टर्मिनल। ये एक्सॉन टर्मिनल के बाद ये क्या है? डेंड्रॉन्स। और ये डेंड्रॉन के बाद सेल बॉडी वापस से एक्सॉन। अपन ने कल के टॉपिक में पढ़ा था ट्रांसमिशन थ्रू द सिनैप्स। इसका मतलब जो इंपल्स है वो इस पार्ट से लेकर के यहां तक कैसे पहुंच रहा है, ये अपन ने पढ़ा था कल के टॉपिक में। आज के टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं कि ये ही जो इंफॉर्मेशन यहां पहुंचा है, ये इंफॉर्मेशन यहां से यहां कैसे आता है ना? ये इंफॉर्मेशन यहां से यहां कैसे आता है, ये वाला अपन पढ़ने वाले। तो ये होता है, इस टॉपिक का नाम है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ट्रांसमिशन ऑफ, बोलो बोलो, ये तो तुम मर गया। चलो अब देखो, मेरा पेन नहीं है ना, लास्ट बेंच पास बाकी तो देखा क्या अब्दुल्ला। ये एक जो तुमको ऐसा दिख रहा है, ये क्या है? एक्सॉन है। ये क्या है? एक्सॉन। ये भी क्या है? एक्सॉन। ये भी क्या है? एक्सॉन। मैं इस एक्सॉन को डिवाइड करना चाहूंगा 3 पार्ट में, है ना? कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ठीक है, ऐसे इधर भी इसको भी डिवाइड कर देगा। ये जो तीनों न्यूरॉन है ना, वो एक ही न्यूरॉन है ना? ये अलग स्टेट में, ये अलग स्टेट में, और ये अलग स्टेट में, है ना? कैसे कैसे जो नर्व इंपल्स होता है, ट्रांसमिशन होता है, वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, ये हॉस्पिटल के बच्चे सर से नहीं है। अगर कल का थोड़ा बहुत अगर ध्यान होगा तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कल की बातें को वापस अच्छे से देखेंगे। इसका क्वेश्चन उसको जल्दी बोला था यार मैंने। पॉज कर दो रिकॉर्डिंग। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक्सॉन है, ये एक एक्सॉन 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 है ना? अलग अलग स्टेट में अपन बात करने जा रहे हैं क्या क्या होता है। देखो अब ये एक्सॉन का एक पार्ट, ये एक्सॉन का दूसरा पार्ट, और ये एक्सॉन का तीसरा पार्ट। एक्सॉन जो होता है उसके बाहर की तरफ सोडियम बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। क्या होता है बाहर की तरफ? एक तो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, और क्या होता है? क्लोरीन आयन होता है। क्या क्या होता है बताओ? सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन आयन। जबकि अंदर की तरफ क्या होता है? पोटेशियम, नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन। क्या होगा? नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन। और उसके साथ में क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड। क्या होगा?
न्यूक्लिक एसिड। क्या किसी को याद है न्यूक्लिक एसिड के ऊपर चार्ज क्या था? डीएनए के ऊपर नेगेटिवली चार्ज था। तो ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, समझ में आया? और यहां पर भी होता है क्या? सोडियम। अब दोनों जगह पे सोडियम पोटेशियम, यहां भी सोडियम पोटेशियम, बट ज्यादा जो सोडियम होता है वो कहां होता है? बाहर होता है। जबकि अंदर में कौन ज्यादा होता है? पोटेशियम ज्यादा होता है। कौन ज्यादा होता है? पोटेशियम ज्यादा होता है। तो बाहर की तरफ कौन डोमिनेंट है? सोडियम। अंदर की तरफ कौन डोमिनेंट है? पोटेशियम। कौन डोमिनेंट है? पोटेशियम। अब देखो क्या होता है, इस जो पूरा ये होता है एक्सॉन, उसके ऊपर 3 टाइप के चैनल्स मिलते हैं। कितने टाइप के चैनल्स? 3 टाइप का। ये तुमको समझा कि बाहर क्या क्या मिल रहा है, अंदर क्या क्या मिल रहा है। इतना बात खत्म। बाहर कौन प्रीडोमिनेंट? सोडियम। अंदर कौन प्रीडोमिनेंट? पोटेशियम। इतनी बात खत्म हुई। अब इसको साइड में रखो। अब आ जाओ पंप के ऊपर, चैनल के ऊपर। देखो 3 टाइप के चैनल होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। एक को बोलते हैं लीक चैनल। एक को क्या बोलते हैं? लीक चैनल। कौन सा चैनल? लीक चैनल। सोडियम लीक चैनल और पोटेशियम लीक चैनल, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या बोलते हैं? वोल्टेज गेटेड। तो एक सोडियम वोल्टेज गेटेड होता है और एक क्या होता है? पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल होता है। तीसरा जो चैनल होता है उसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप चैनल। 3 चैनल समझ में आए? सोडियम पोटेशियम लीक चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल और सोडियम पोटेशियम पंप। देखो क्या ये सिर्फ सोडियम लिखा हुआ है? क्या ये सोडियम लिखा हुआ है? क्या ये पोटेशियम लिखा हुआ है? इसका मतलब ये चैनल जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा? सोडियम। ये वाला चैनल सिर्फ किसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा? पोटेशियम को। क्या इधर पे सिर्फ सोडियम लिखा हुआ है? सोडियम लिखा हुआ तो सिर्फ किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? सोडियम को। यहां क्या लिखा है? पोटेशियम को। किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? सिर्फ पोटेशियम। सिर्फ किसको करेगा? पोटेशियम को करेगा। तो बीच में शायद एक और की जरूरत पड़ेगी। चलो तो देखो चैनल कितने टाइप के अपने पास? 3 टाइप का। एक लीक चैनल, एक सोडियम पोटेशियम, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, एक पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल और एक क्या? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम लीक चैनल सिर्फ किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? सोडियम को। पोटेशियम लीक चैनल सिर्फ किसको करेगा? पोटेशियम को। सोडियम वोल्टेज गेटेड किसको करेगा? सिर्फ सोडियम को। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड किसको करेगा? सिर्फ पोटेशियम को। सिर्फ किसको करेगा? पोटेशियम को करेगा। और ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होगा किसको करेगा? दोनों को करेगा। तो यार इतने सारे चैनल्स की जरूरत क्या है? सिर्फ एक भी तो हो सकता था। एक क्यों नहीं है? 3 क्यों है? क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग पंप जो होते हैं वो काम करते हैं। जैसे इन जनरल, है ना, इन जनरल ये रेस्टिंग फेज की अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रेस्टिंग फेज की। जब न्यूरॉन कुछ काम धाम नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा है, तब की। तो उस समय क्या होता है? ये सोडियम और पोटेशियम चैनल जो होता है वो आपस में ओपन होते हैं, जो लीक चैनल है। और सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम वोल्टेज गेटेड और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड क्या होता है? बंद होता है। रेस्टिंग फेज पे सिर्फ कौन सा ओपन होता है? सोडियम लीक चैनल और पोटेशियम लीक चैनल। अब ये सोडियम लीक चैनल और पोटेशियम लीक चैनल क्या करते हैं? सोडियम कहां से आता है बताओ? बाहर। तो ये जो लीक चैनल होते हैं ना, उसके थ्रू कुछ कुछ सोडियम अंदर आते रहते, कुछ कुछ सोडियम अंदर आते रहते, है ना। अब पोटेशियम कहां ज्यादा है? अंदर। तो पोटेशियम कहां जाएगा? बाहर। पोटेशियम कहां जाएगा? बाहर। तो कुछ कुछ पोटेशियम बाहर जाते रहेंगे। मगर होता क्या है कि सोडियम अगर 10 आते हैं तो पोटेशियम बाहर 20 जाते हैं, है ना। सोडियम अगर अंदर 10 आएंगे तो पोटेशियम बाहर 20 जाएंगे। इसका मतलब वो जो मेम्ब्रेन है वो पोटेशियम के लिए ज्यादा परमिएबल है, कंपैरेटिव टू सोडियम के लिए कम है।
तो सोडियम अंदर तो कम आता है, पोटेशियम बाहर ज्यादा जाता है। तो क्या तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज की एंट्री अंदर कम हो रही है और पॉजिटिव चार्ज की एग्जिट ज्यादा हो रही है। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकलेगा कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव पहले ही ज्यादा है और पोटेशियम भी ज्यादा बाहर आ रहा है। 10 के बदले 10 जा रहा है और 20 अंदर आ रहा है, तो बाहर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर इनकी डोमिनेंस की वजह से अंदर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? तो बाहर आया पॉजिटिव चार्ज, अंदर आया नेगेटिव चार्ज। तो इसी तरीके से जो पूरा एक्सॉन होता है उसके बाहर के लेयर पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। और बाहर पे पॉजिटिव 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 बी पॉजिटिव। और अंदर की तरफ नेगेटिव। अंदर की तरफ क्या आएगा, ये नेगेटिव किसकी वजह से हुआ है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। बाहर पॉजिटिव क्यों हुआ है, दो रीजन है ना। एक तो सोडियम ज्यादा है बाहर, प्रीडोमिनेट है, पहली बात। दूसरी बात कि मोर नंबर ऑफ पोटेशियम आयन कमिंग आउट एंड लेस नंबर ऑफ सोडियम आयन गोइंग इन। सोडियम बहुत कम जा रहा है और पोटेशियम बाहर ज्यादा, इसकी वजह से पॉजिटिव जो है वो बाहर की तरफ ज्यादा है। समझ में आया? इतनी बात तुमको समझ में आई। इसकी वजह से बाहर की तरफ कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, और अंदर की तरफ नेगेटिव। अब ये देखो पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव को अपन क्या बोलेंगे, हाई पोटेंशियल, नेगेटिव को क्या बोलेंगे, लो पोटेंशियल। तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और इस जो डिफरेंस होता है इसको अपन बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। और इस रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू होती है -70 मिली वोल्ट्स। कितनी होती है, -70 मिली वोल्ट्स। ये रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल क्यों आया, क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा है और अंदर में कौन ज्यादा है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। इसकी वजह से बाहर में कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और अंदर में कौन सा चार्ज, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव आने की वजह से क्या जनरेट हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस। और उस वाले पोटेंशियल डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 70 मिली वोल्ट्स। ये किस फेज में है, रेस्टिंग फेज में। किस फेज में, रेस्टिंग फेज में। चुपचाप से ऐसे पढ़ा हुआ, ठीक है। अब देखो न्यूरॉन को अपन 3 स्टेट में देखने वाले। एक तो स्टिमुलस अप्लाई करते हैं अपन, तो एक अपने को देखना है कि स्टिमुलस अप्लाई करने से पहले कैसा था न्यूरॉन। दूसरा अपने को देखना है कि जब स्टिमुलस अप्लाई हुआ है तब कैसा है न्यूरॉन। और तीसरा स्टेट जो अपने को देखना है कि स्टिमुलस हटाने के बाद कैसा है न्यूरॉन। न्यूरॉन कितने स्टेट में देखने हैं, 3 स्टेट में। पहला क्या है, बिफोर द स्टिमुलस, ड्यूरिंग द स्टिमुलस, आफ्टर द स्टिमुलस। आफ्टर द स्टिमुलस। पोलराइजेशन क्या होता है तुमको पता है, पोलराइजेशन क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब ये लोग ऐसे होते हैं तो इसको बोला जाता है पोलराइज्ड है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड, है ना। क्या है, पोलराइज्ड। और सेम यहां पर भी क्या होता है, पोलराइजेशन देखोगे तुम एक अपने पास फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। हाँ, शायद जब दोनों पैरेलल ले आते तो तुमको कुछ नहीं दिखता, और जब परपेंडिकुलर लाते तो कुछ तो दिखता है, चीजें दिख रही होती है। कुछ तो ऐसा होता है एक एक्सपेरिमेंट। तो पोलराइजेशन का ही इफेक्ट होता है। एक पॉजिटिव नेगेटिव जब पैरेलल आते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ नहीं दिखता है, ऐसा कुछ तो रहता है। तो पोलराइजेशन मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या लाने का है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। जैसे अपन ने पढ़ा था, एक चीज याद है तुमको, ऐसे कुछ तो पढ़ा था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपन क्या कर रहे थे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। अपन ने डीएनए इधर से डाला था, डीएनए इधर से डाला था, डीएनए कैसा चार्ज नेगेटिव, तो किस तरफ भागा था, पॉजिटिव की तरफ। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दो पोल्स कैसे अपोजिट है, तो इसको क्या बोलेंगे, कैसा है, पोलराइज्ड है। कैसा है, पोलराइज्ड है। जैसे दो दोस्त है ना, एक एकदम से हरामी और एक एकदम से अच्छा है, तो दोनों क्या है, पोलराइज्ड है। दो दोस्त, एक पढ़ने में एकदम अच्छा है और एक एकदम पढ़ने में डफर है, उसको क्या बोलेंगे, कैसे दोस्त हैं, पोलराइज्ड है ना। दो दोस्त है, एक चश्मे के साथ है और एक
बिना चश्मे के साथ, तो दोनों कैसे हैं? पोलराइज्ड है ना, और जो बिना चश्मे के वो लोग क्या है? नॉन पोलराइज्ड। चलो समझ में आया पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो बताओ ये जो अभी रेस्टिंग फेज में है, वो रेस्टिंग फेज में जो एक्सोन है किस स्टेट में है? पोलराइज्ड स्टेट में। किस स्टेट में? यार रेड पेन की कमी लग रही है मुझे। किस स्टेट में है? पोलराइज्ड स्टेट में है। पोलराइज्ड स्टेट क्यों? क्योंकि बाहर पे क्या है? पॉजिटिव है, अंदर पे क्या है? नेगेटिव है। इतनी बात सबको समझ में आई? इतनी बात सबको अभी तक समझ में आई? अब बी पे सिर्फ कौन ओपन है? सोडियम लीक चैनल और पोटेशियम, ये ऑलवेज ओपन ही होते हैं, और इसी के थ्रू सोडियम अंदर आता है, पोटेशियम बाहर जाता है। क्यों सोडियम अंदर ही आया? सोडियम बाहर भी तो जा सकता था, अंदर ही क्यों आया? कमी है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे, ठीक है। अब सोडियम पोटेशियम पंप ये बंद है, ये लोग भी क्या है? बंद। समझ में आया? ये था बिफोर द स्टिमुलस, है ना, ये क्या था? बिफोर द स्टिमुलस। अब आते हैं स्टिमुलस के बारे में। अब किसके आएंगे? स्टिमुलस, ठीक है। यहां पे अपन ने स्टार्ट किया स्टिमुलस। अब देखो क्या होगा, इधर भी वही चैनल्स, सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड, ये वो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड बोलना जरूरी है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। देखो सोडियम पोटेशियम साथ में काम कर रहे थे, मगर यहां पर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल अलग काम करता है और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल अलग काम करता है, ठीक है। अब ये भी दोनों चैनल्स यहां पर फिलहाल प्रेजेंट है, मैं दिखा नहीं रहा हूं आपको, है ना, पर यहां पर प्रेजेंट है। ये डायग्राम में खिचड़ी नहीं बने, इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूं, बाकी यहाँ पे ये दोनों भी अवेलेबल है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब क्या होता है सब लोग ध्यान। जब मैं यहां पर स्टिमुलस अप्लाई करता हूं, है ना, जब मैं ऐसे स्टिमुलस अप्लाई किया, तो जब यहां पर स्टिमुलस आएगा, जब यहां पर स्टिमुलस आएगा, तो स्टिमुलस आने की वजह से ये वाला जो चैनल होता है वो हो जाता है एक्टिवेट। स्टिमुलस आने पे कौन सा चैनल एक्टिवेट हुआ है? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल एक्टिवेट हुआ है। अब जैसे ही एक्टिवेट होगा, तो क्या आपको समझ आ रहा है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल कब ओपन होता है? जब स्टिमुलस अप्लाई होता है। अब सोडियम वोल्टेज गेटेड जैसे ही ओपन होगा, तो ये क्या करेगा? ये रैपिड इन्फ्लक्स करवाएगा किसका? सोडियम का। किसका? सोडियम का। अपन लो मान लेते हैं कि यहां पर है सोडियम के 3 मॉलिक्यूल, यहां पर कौन प्रीडोमिनेंट है? सोडियम। और यहां पर कौन प्रीडोमिनेंट है? पोटेशियम। कौन प्रीडोमिनेंट है? पोटेशियम। यहां पर 3 सोडियम के मॉलिक्यूल थे और यहां पर 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल थे। तो जब मैंने स्टिमुलस अप्लाई किया, तो कौन ऑन होंगे? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। और जैसे ही ओपन होंगे, ये लोग क्या करेंगे? जो सोडियम बाहर में प्रेजेंट है उसको अंदर की तरफ लाना स्टार्ट करेंगे। तो ऑन अप्लाइंग द स्टिमुलस, द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन, है ना। और जैसे ये ओपन होगा, रैपिड इन्फ्लक्स होगा। यहां पे तो क्या होता है, धीरे धीरे थोड़ा सोडियम आ रहा था, उससे ज्यादा पोटेशियम जा रहा था। मगर यहां पे क्या होगा, जैसे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होगा, ज्यादा अमाउंट में बहुत फटाफट सोडियम कहां आने लगेंगे? अंदर आने लगेंगे। कहां आने लगेंगे? अंदर। तो ये जो 2-3 सोडियम तुमको दिख रहे थे, अब वो 3 सोडियम कहां आ जाएंगे? अंदर। कहां आएंगे? अंदर। कहां आए? अंदर। तो क्या अब तुमको पॉजिटिव जो चार्ज है वो अंदर की मेम्ब्रेन के अंदर ज्यादा दिख रहा है? अंदर ज्यादा दिख रहा है। तो यहां पर क्या ज्यादा हो जाएगा? पॉजिटिव। और यहां पर कौन ज्यादा होगा? नेगेटिव। कौन ज्यादा होगा? नेगेटिव। तो यहां पर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल के ओपनिंग से सोडियम का इन्फ्लक्स जो था वो रैपिड हुआ, उसके वजह से अंदर की तरफ कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। और बाहर की तरफ कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव, जो बिल्कुल ही अपोजिट था किसके? इसके, है ना। तो इसी प्रोसेस को, जो पोलैरिटी थी उसको चेंज करने के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? डीपोलराइजेशन। पहले पोलराइज था, अब वो पोलराइजेशन जो था, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, उसको क्या कर दिया? अपोजिट। अंदर की तरफ पॉजिटिव ज्यादा क्यों हुआ है?
क्योंकि जब मैंने स्टिमुलस अप्लाई किया तो कौन ओपन हुआ? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए, और सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल के ओपनिंग से देयर इज अ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। अब सोडियम अंदर ज्यादा और पोटेशियम भी अंदर ही ज्यादा है, तो अंदर की तरफ कौन ज्यादा होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, ये जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, वहां पर कौन सा चार्ज ज्यादा? पॉजिटिव। और इसके बाहर का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वहां पे कौन ज्यादा? नेगेटिव। इसकी वजह से बाहर वाला चार्ज नेगेटिव और अंदर वाला चार्ज पॉजिटिव। अंदर वाला चार्ज पॉजिटिव। तो अब ये जो पहला पोटेंशियल था, इसको बोलते थे रेस्टिंग। अब क्या ये पोटेंशियल चेंज हो चुका है? क्या इसका साइन अपोजिट हो गया है? तो ये वाला जो पोटेंशियल होता है, इसको अपन बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू +30 से +60 मिली वोल्ट के आसपास होती है। रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी? -70। और एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? +30 से +60। ये एक्शन पोटेंशियल क्यों जनरेट हो रहा है? बोला, समझ में आया क्यों हो रहा है? चिमटी काटा तो उससे क्या हुआ? सोडियम अंदर नहीं आएगा डायरेक्टली। चिमटी काटने की वजह से कौन ओपन होगा? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे, और उस समय पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज होगा, ओपन नहीं रहेगा। सिर्फ कौन ओपन होगा? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। इसके ओपनिंग की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में अंदर कौन आएगा? सोडियम। तो जो 3 सोडियम पहले अंदर बाहर था, है ना, इधर ही पे अपन समझ के लेते हैं। जो पहले 3 सोडियम बाहर थे, अब वो 3 सोडियम कहां आएंगे? अंदर। तो अंदर पॉजिटिव क्या हो जाएगा? ज्यादा। अंदर पॉजिटिव क्या हो जाएगा? ज्यादा। और बाहर पॉजिटिव क्या हो जाएगा? कम। तो अंदर पॉजिटिव ज्यादा, इसलिए अंदर वाला मेम्ब्रेन क्या हो गया? पॉजिटिव। बाहर वाला मेम्ब्रेन नेगेटिव। तो अब ये जो पोलराइज था, अब उसका अपोजिट हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? डीपोलराइज। चलो अपन स्टार्ट कर रहे थे डीपोलराइजेशन से। होप सो एक बार आओ देखते हैं और थोड़ा सा तुम्हारा जो मूवमेंट है उसको वापस बनाते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है? देखो, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन था। रेस्टिंग मेम्ब्रेन बाहर की तरफ कौन ज्यादा था? सोडियम। अंदर की तरफ कौन ज्यादा था? पोटेशियम, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अब ये सब होने के बाद क्या होता है? जनरली जब रेस्टिंग में होते हैं तब कौन ओपन होता है? सोडियम लीक चैनल और पोटेशियम लीक चैनल, जिससे सोडियम अंदर कम आता है और पोटेशियम बाहर ज्यादा जाता है। तो इसके वजह से रिजल्ट यह आता है कि बाहर की तरफ कौन सा चार्ज ज्यादा? पॉजिटिव चार्ज। और अंदर की तरफ कौन सा चार्ज ज्यादा? नेगेटिव चार्ज। तो बाहर वाला पॉजिटिव, अंदर वाला नेगेटिव। इसके वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल, जिसका वैल्यू कितना होता है? -70 मिली वोल्ट्स। कितना होता है? -70 मिली वोल्ट। क्या इस वक्त सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन है? क्या इस वक्त पोटेशियम ओपन है? क्या इस वक्त सोडियम पोटेशियम पंप ओपन है? नहीं। सिर्फ कौन ओपन है? ये बात थी रेस्टिंग पोटेंशियल की, है ना। जब नर्व कैसा है? रेस्टिंग। समझ में आया? तो रेस्टिंग में बाहर पॉजिटिव ज्यादा, अंदर नेगेटिव कम। ये पॉजिटिव बाहर ज्यादा होने के 2 रीजन है। एक तो क्या कि बाहर सोडियम ज्यादा है, और दूसरा क्या कि सोडियम पोटेशियम बाहर की तरफ क्या कर रहा है? ज्यादा मूव कर रहा है। क्यों बाहर ज्यादा मूव कर रहा है? क्योंकि उसकी परमेबिलिटी क्या है? ज्यादा है पोटेशियम की। कि मेम्ब्रेन जो है बोल रहा है कि नहीं, पोटेशियम मेरा ज्यादा सगा, मैं उसको ज्यादा बाहर भेजूंगा, सोडियम को कम अंदर भेजूंगा। तो उसकी वजह से पॉजिटिव बाहर ज्यादा और अंदर कम। तो इसकी वजह से बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। जो मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल जनरेटर उसको क्या बोला? रेस्टिंग पोटेंशियल। अब तो ये रेस्टिंग के बाद, अब मान लो स्टिमुलस अप्लाई करना है ना। तो बिफोर स्टिमुलस डन किया अपन ने, जो किस स्टेट में था? पोलराइज्ड स्टेट में था। अब अपन ने जब स्टिमुलस अप्लाई किया, तो स्टिमुलस अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ? कौन ओपन हुआ? कौन ओपन हुआ? बोल भाई, कौन ओपन हुआ? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। उसके वजह से क्या हुआ? रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। बोलो ना बे, क्या कर रहे हो तुम लोग? रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। उसकी वजह से जो बाहर सोडियम था वो कहां आया? अंदर। तो अंदर में कौन सा चार्ज ज्यादा? पॉजिटिव। तो कंपैरेटिवली बाहर कौन सा चार्ज ज्यादा? नेगेटिव। तो अंदर वाला मेम्ब्रेन कैसा? पॉजिटिव, और बाहर वाला मेम्ब्रेन नेगेटिव। तो क्या ये पहले पोलराइज्ड में क्या था? पॉजिटिव बाहर, अंदर नेगेटिव। ये क्या उल्टा हो गया है? तो इसीलिए ये पोलराइज था। इसको अपन बोलते हैं कैसा है? डीपोलराइज, जहां पर नेगेटिव बाहर है और पॉजिटिव अंदर। तो
तो ये जो था इसका अपोजिट हुआ, तो ये जो पोटेंशियल था रेस्टिंग पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल क्या बोलेंगे? एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि एक्शन जनरेट करने के बाद हुआ है। और ये क्योंकि नेगेटिव था, ये क्या होगा? पॉजिटिव। ये -70 था, ये 32 40, ये था डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन जो हुआ है यहाँ पर, वही ट्रिगर करेगा उस इंपल्स को ट्रैवल करने के लिए उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, और इसी तरीके से ये ऐसे 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 पूरा एक्सॉन में ट्रैवल करेगा। यहां से यहां कैसे आया समझा? क्योंकि ये वाले पार्ट में मैंने अप्लाई किया था, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये सोडियम यहाँ से मूव करा यहाँ पर, फिर यहाँ पर सिमिलरली अगर मान लो फिर यहाँ पर आ गया, तो ये वाला पार्ट वापस से नॉर्मल, जैसे ये ऐसे और ये वाला ऐसे, फिर ये नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही होगा। तो ये ऐसे ट्रैवल करेगा पूरे पार्ट में। समझ में आ रहा है तुमको समझ में आ रहा है? अब ये हो गया प्रोसेस डीपोलराइजेशन। तो अब नर्व इससे जो इंपल्स था वो इससे आगे निकल गया। क्या ये नर्व को एक ही बार काम करना है जिंदगी में? बार बार काम करना है। तो ये जो स्टेट था उसको वापस से उस नए वाले स्टेट में लाना पड़ेगा, वापस से नए वाले स्टेट में लाना पड़ेगा। तो यहाँ क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा था और यहाँ पे क्या था? नेगेटिव ज्यादा, तो इसको वापस से अपोजिट करने के लिए अब ओपन होते हैं अपने पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। कौन ओपन होता है? पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अब देखो रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है देखो। क्योंकि सोडियम जो है वो एक्सोप्लाज्म में ज्यादा है ना, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में क्या है? ज्यादा है। अब सोडियम इधर ज्यादा हो जाने की वजह से इधर पे मूवमेंट क्या हो जाता है? सोडियम का धीरे धीरे स्लो होने लगता है। धीरे धीरे क्या होने लगता है? स्लो होने लगता है। क्यों स्लो हुआ? क्यों स्लो हुआ? क्योंकि ऑलरेडी देखो समझो, यहां पर 100 सोडियम थे, है ना, यहां पर मान लो 10 सोडियम थे, तो ये हाई कंसंट्रेशन, ये क्या हो गया? लो कंसंट्रेशन। तो धीरे 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 मूव करने लगा, धीरे धीरे मूव करने लगा। अब मान लो इधर पर हो गए तुम्हारे पास 110 का आ गया 60 50, ठीक है। यहाँ पर हो गए मान लो 60 और यहाँ पर कितने हुए? 50, है ना, ये यहाँ पर इतने हो गए। तो क्या अब जो कंसंट्रेशन पहले थी वहां से सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है? ज्यादा हो गई है। तो अब देखो 60 हो गया, इधर 50 हो गया। एक टाइम आएगा जब यहाँ भी 55 और यहाँ भी 55, तब क्या मूवमेंट होगा? नहीं होगा। तो इसके वजह से जैसे जैसे इधर पे चीजें मूव कर लेती है, धीरे धीरे ये स्पीड क्या होने लगती है? स्लो होने लगती है। तो सोडियम का इन्फ्लक्स धीरे धीरे कम होता है और फिर पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होता है? ओपन होते हैं और फिर रैपिड ई फ्लक्स होता है। किसका? पोटेशियम का। किसका? पोटेशियम का। तो पोटेशियम चले जाते हैं बाहर, तो बाहर में कौन ज्यादा? पोटेशियम ज्यादा। बाहर में कौन ज्यादा? पोटेशियम ज्यादा। और अंदर में कौन ज्यादा? सोडियम ज्यादा। कौन ज्यादा? सोडियम ज्यादा। समझ में आया? ये सोडियम अंदर में, यहाँ पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुआ तो सोडियम अंदर आया, 3 सोडियम अंदर थे और 2 पोटेशियम भी अंदर थे। मगर जब सोडियम बहुत ज्यादा हो गया तो एक टाइम के बाद फिर मेम्ब्रेन को रियलाइज हुआ कि अपने को अब वापस से नया पुराना वाला स्टेट रिगेन करना चाहिए। तो इसके वजह से मेम्ब्रेन ने क्या करा? कौन सा चैनल एक्टिवेट किया? पोटेशियम। कौन सा चैनल एक्टिवेट किया? पोटेशियम। अब पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से पोटेशियम कहां गया? बाहर। पोटेशियम कहां गया? बाहर। तो यहां पर अब देखो कितने चार्ज हो गए? 2, और यहां पर कितने? 3, है ना। तो अब पॉजिटिव वहां और पॉजिटिव यहां, तो ज्यादा पोटेशियम बाहर जाने की वजह से यहां पर क्या हो गया? अपना वापस हो जाता है पॉजिटिव और यहां पर क्या हो जाता है? नेगेटिव। क्योंकि जो पोटेशियम था पॉजिटिव उसको कहां भेज दिया? बाहर। और अंदर का क्या रखा? सोडियम को। किसको अंदर रखा? सिर्फ सोडियम को। अब देखो क्या हो गया? सोडियम समझ में आती बात तुमको? अब यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, क्या ये वापस से पुराना वाला स्टेट आ गया? क्या वापस से पुराना वाला स्टेट आ गया? तो इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं अपन रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन। वापस से पोलराइज स्टेट में आ गया है। और ये कब का सिचुएशन है? बिफोर स्टिमुलस, स्टिमुलस, तो ये क्या होगा? आफ्टर स्टिमुलस। क्या होगा? आफ्टर स्टिमुलस। इतना समझ में आया रिपोलराइजेशन? देखो इसका काम क्या है समझ में आया? पोलराइज स्टेट में बाहर की तरफ पॉजिटिव को मेंटेन करना। ये किसका काम है? लीड चैनल का। सोडियम वोल्टेज गेटेड का काम समझ में आया? सोडियम वोल्टेज गेटेड का काम समझ में आया कि जब अप्लाई होता है तब होता है। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड का काम समझ में आया कि जब वापस से रिपोलराइज स्टेट, पोलराइज स्टेट में लाना होता है तब कौन आता है काम?
पोटेशियम। तो अब ये बचा कौन, सोडियम पोटेशियम पंप। कौन बचा, सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये रिपोलराइजेशन में आ चुका है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पे कौन है, पोटेशियम, और यहाँ पर कौन है, सोडियम। तो यहाँ पर जाकर के जो अपना सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो क्या करता है, वो सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम को भेजेगा बाहर और 2 पोटेशियम को लेगा अंदर, ताकि वो वापस से किस स्टेट में आ पाए, पोलराइज्ड स्टेट में। और एक बार ऐसे पोलराइज्ड स्टेट में आ गए तो वापस से ये रेडी है दूसरा वाला इंपल्स लेने के लिए। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप का भी काम समझ में आया क्या होता है। एक बार सबसे पहले कौन ओपन है, सोडियम पोटेशियम लीक चैनल। सोडियम पोटेशियम के बाद कौन ओपन हो रहा है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल के बाद कौन ओपन हो रहा है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होने के बाद पॉजिटिव बाहर, अंदर नेगेटिव, ठीक है। वापस अपना पोटेंशियल जो था वो अपन ने क्रिएट कर लिया है। मगर ये क्या इनिशियल वाली कंडीशन है, क्या ये इनिशियल वाली कंडीशन है, नहीं। तो उसको रीगेन करने के लिए कौन हेल्प करता है, सोडियम पोटेशियम पंप। और ये सोडियम पोटेशियम पंप को याद रखना है नोकिया से। किससे याद रखोगे, नोकिया से, है ना। किससे याद रखोगे, नोकिया से। चलो 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 डिस्कस मत दो। तो ये जो सोडियम होता है वो कहां मूव करता है, सोडियम कहां मूव करता है, आउटसाइड में। सोडियम कहां मूव करेगा, आउटसाइड में। और पोटेशियम कहां मूव करता है, इनसाइड में। क्या तुमको दिख रहा है, सोडियम मूव कर रहा है कहां पर, आउटसाइड में। पोटेशियम कहां मूव कर रहा है, इनसाइड में। और क्योंकि देखो ये NO2 का है तो इसको 3 दे देना। तो सोडियम कितना आउट करता है, 3, और पोटेशियम कितना इन करता है, 2। ये याद रखना होगा, एमसीक्यू में आ सकता है। सोडियम कितना, 3, अपोजिट मारो, देख लो। नोकिया NO, सोडियम कहां जाएगा, आउटसाइड, पोटेशियम कहां जाएगा, इनसाइड। इतनी बात समझ में आई सबको। ये था प्रोसेस ऑफ नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। क्या था, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। ये पूरा प्रोसेस बताने के बाद तुमको बतानी है 2 बातें। कितनी बातें, 2 बातें। सबसे पहला एक बात कि ये जो एक्सॉन होता है ना, ये एक्सॉन होता है, ये माइलिन शीथ होता है ना, ये माइलिन शीथ होता है। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप और वोल्टेज गेटेड चैनल है वो प्रेजेंट होता है कहां पर, ये क्या था, इसको पता है, नोड ऑफ रैंगलियर, है ना। तो ये जो भी तुम्हारे ये जो चैनल्स है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, सोडियम पोटेशियम, अरे नोड ऑफ रैंगलियर में। किसी को कुछ डाउट है क्या कि सर इतने सारे चैनल इतनी छोटी सी जगह पे, देखो कुछ भी पॉसिबल है, बिल्कुल माइन्यूट लेवल होता है। न्यूरॉन तो इतना बड़ा होता है, तुमको दिख रहा है क्या, ये एक न्यूरॉन का साइज है, दिख रहा है तो मैं गलत बनाया हूं, नहीं दिखना चाहिए, है ना। इतना बड़ा तो एक न्यूरॉन होता है, समझ में आया। तो इतना बड़ा न्यूरॉन होता है तो इसमें उसी में सब ये चैनल्स बहुत बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते, उसी में क्या होते हैं, एडजस्टेड होते हैं, समझ में आया। तो अब ये जो भी सोडियम पोटेशियम पंप है, वोल्टेज गेटेड चैनल है, वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, कहां पर प्रेजेंट होते हैं, नोड ऑफ रैंगलियर में। एक बात। दूसरी बात, ये जो मॉड्यूलेटेड न्यूरॉन होते हैं उनके ऊपर क्या होती है, माइलिन शीथ। क्या होती है, माइलिन शीथ। अब ये जो माइलिन शीथ होती है ना, ये जो माइलिन शीथ होती है वो इन चीजों को, ये जो सोडियम पोटेशियम है, उनको एक्सोप्लाज्म से पास ऑन नहीं करने देती है, बल्कि ये लोग को जंप करवाती है फ्रॉम वन नोड ऑफ रैंगलियर टू अनदर नोड ऑफ रैंगलियर, जिस प्रोसेस को अपन बोलते हैं साल्टेटरी प्रोसेस, साल्टेटरी कंडक्शन, है ना। प्रोसेस ऑफ साल्टेटरी कंडक्शन। कंडक्शन मतलब इधर से लेके इधर तक कंडक्ट करना, तो उसको क्या बोला, साल्टेटरी कंडक्शन, जिसका रेट क्या होता है 120 मीटर पर सेकंड। साल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है, समझ में आया, समझ में आया। देखो कंट्रोल कर ले रहा है अपने से, तू नहीं कर पा रहा है, तेरी ऐसी दिख जा रही, उसकी नहीं दिख रही। चलो, साल्टेटरी कंडीशन क्या होता है समझ में आया, कि जनरली ऐसे क्या हो रहा है, एक्सोप्लाज्म से मूव ऑन कर रहा है, एक्सोप्लाज्म से मूव कर रहा है सारे इंफॉर्मेशन, मगर जब माइलिन शीथ होगा तो माइलिन शीथ जो होगा वो इंफॉर्मेशन को, इंपल्स को एक्सोप्लाज्म से या इंट्रासेल्युलर फ्लूइड से पास ऑन नहीं करने देगा, बल्कि वो जंप करेगा एक नोड ऑफ रैंगलियर से दूसरे नोड ऑफ रैंगलियर से जंप कर करके आगे जाएगा,
इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साल्टेटरी। कौन सा कंडक्शन? साल्टेटरी कंडक्शन, है ना। अगर इधर इधर से जाएगा तो इसको नॉर्मल कंडक्शन बोलते हैं, है ना, कि कंडक्ट कर रहा है। और ऐसे जंप कर करके जाएगा तो क्या बोलेंगे? साल्टेटरी कंडक्शन। तो ये सिर्फ किसमें होगा? साल्टेटरी कंडक्शन सिर्फ किस टाइप के न्यूरॉन में? माइलिनेटेड न्यूरॉन में। किसमें होगा लास्ट बेंच? माइलिनेटेड न्यूरॉन, है ना। क्या नाम है मेरा? चलो, थैंक यू सो मच। हाँ, अपन आगे बढ़ते हैं। इतना बात सबको समझ में आया? इतना बात सबको समझ में आया? ये पूरा प्रोसेस बताने के बाद दो बातें बतानी। कितनी बातें? दो बातें। एक तो ये जो पोटेंशियल चैनल्स है, वो चैनल कहां पर प्रेजेंट है? नोड ऑफ रैनवियर। चैनल्स कहां पर प्रेजेंट है? नोड ऑफ रैनवियर। चैनल कहां प्रेजेंट है? नोड ऑफ रैनवियर। और अगर माइलिनेटेड वाला शीट होगा, माइलिनेटेड वाला न्यूरॉन होगा, तो क्या इंफॉर्मेशन एक्सोप्लाज्म से जाएगी? नहीं। कहां से जाएगी? जंप करते हुए जाएगी। एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ लिनियर पे जंप करते हुए जाएगी। और ये जंप करते हुए जाएगी तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साल्टेटरी प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? साल्टेटरी प्रोसेस। साल्टेटरी प्रोसेस में क्या होता है? जंपिंग चलता है। कहां से कहां तक? एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, चलो आज इसको रिवाइज करते, बंद कर दो इसको। पॉज करना है, पॉज करना है।